आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। श्रीनगर के हमारे स्टूडियो से रात के 9:31 हो चुके हैं और रात के 9:31 पे हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों से आपको रोशनास करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से जोड़े रखें, आपको ज़मीन की असल हकीकत बताते हुए दुनिया जहां की खबरों से आपको बाखबर करें। और रात 9:30 अब तक में हम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कज़िये अलमिए, सबसे बड़े तूफ़ान से रोशनास कराने की वो कोशिश लगातार कर रहे हैं जिसमें इंसानियत की बात आती है। इसराइल और फ़लस्तीन की जारी जंग में इंसानियत कहाँ है? कैसे कोई जुल्म इतना देख कर खामोश बैठ सकता है? कैसे लाशों के ढेर पर ममालिक अपनी दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? पिछले 10 दिनों में गाजा पर उतनी बमबारी हुई है जितनी अमेरिका ने पूरे 1 साल में अफगानिस्तान पर की थी। अब इंसानों के लिए हमदर्दी कहाँ गई? अब इंसानियत कहाँ गई? अमेरिका का एक सदर भी है जो आज भी यरगमालियों को रिहा करने की बात कर रहा है, जो अमेरिकी शहरियों को इसराइल से निकालने के लिए बात कर रहा है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कह रहा है कि उन लोगों को बचाने के लिए भी काम करना है जो गाजा में फंसे हुए हैं, जो गाजा में इसराइल की बमबारी की दहशतनाक बर्बादी देख रहे हैं, जो इसराइल के फ़लस्तीन के बच्चों पर हो रहे गोलों का तमाशा देखते हुए है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर से जारी इसराइल की दरिंदगी के नतीजे में अब तक 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में इसराइल की फ़ज़ाइया ने, या यूँ कहें आज सुबह से इसराइल की फ़ज़ाइया ने 140 फ़लस्तीनियों को आज भी मारा है। आज एक अच्छी और डेवलपमेंट हुई, लगातार दूसरी बार हमास की तरफ से रिहाई पाने वाली 2 खवातीन को उनके ख़ानदानों के हवाले भी किया गया। और गाज़ा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर 704 फ़लस्तीनी अस्पताल में लाए गए जिन्हें दवाई और दूसरी चीज़ें न होने की बुनियाद पर बचाया नहीं जा सका। 7 अक्टूबर से गाज़ा पर इसराइली हमले जारी हैं और इन हमलों में जहाँ इंसानी अमवात मारी जा रही हैं वहाँ जायदादों का भी नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा जुल्म बच्चों पे हो रहा है, जिनमें अब तक 2360 बच्चे भी मारे जा चुके हैं। इधर अमेरिका के बाद लंदन यानी इंग्लैंड ने भी अपना पलड़ा या अपना साथ जो है वो इसराइल के हक में कर रखा है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त भी हुई जब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल की हमायत करने का ऐलान किया। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक्रोन ने दहशतगर्दी इसराइल, फ्रांस वगैरह सब कुछ बताते हुए बताया कि दहशतगर्दी मुश्तरका इसराइल और फ्रांस की दुश्मन भी है। नेतन्याहू के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरान फ्रांस के सदर ने बताया कि याहू अकेला नहीं है, इसराइल अकेला नहीं है, उसके साथ हम भी हैं और जिस तरह हमने दाइश के लिए इराक और शाम में कार्रवाइयाँ की, इसी तरह हम फ़लस्तीन में भी इकट्ठे कार्रवाइयाँ करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बात भी हुई, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में अमन की बात में कुरान ने याहू को ये बताया कि ये आपके नुक्ते नज़र के हिसाब से होगी। ये एक तरफ का पहलू, लेकिन दूसरी तरफ का पहलू भी आपको बताते चलें कि WHO का कहना है कि गाज़ा के अस्पतालों में अब दवाइयाँ नहीं हैं, गाज़ा के अस्पतालों में बीमारों का इलाज नहीं हो रहा है और वहाँ तिबी सामान या ईंधन की शदीद किल्लत हो चुकी है। गाज़ा की पट्टी में अब अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, ज़ख्मी बिलक बिलक कर मर रहे हैं और गाज़ा के अस्पतालों के जनरेटरों का ईंधन 48 घंटे पहले ही ख़त्म हो चुका है। ये सुबह 10 बजे की हम आपको बात बताते हैं जब UNO के तर्जुमान ने बताया कि 48 घंटे हो चुके हैं, गाज़ा के अस्पतालों में ईंधन ख़त्म हो चुका है, जनरेटर नहीं चलाए जा सकते हैं और जब जनरेटर नहीं चला सकते हैं तो गाज़ा में बिजली भी नहीं है, यानी अस्पतालों में कोई सर्जरी, कोई काम नहीं हो सकता है। ये गाज़ा का वो अलमिया जिस पे दुनिया खामोश है, जिस पे दुनिया की इंसानियत नहीं जाग रही है। और यूक्रेन की बात भी की जाती है दुनिया में और यूक्रेन के साथ साथ और भी कई इलाकों की मिसालें देते हुए बताया जा रहा है कि एक तरफ एक कानून, दूसरी तरफ दूसरा कानून। तो इसी कानून के बीच में आपको हम जम्मू कश्मीर का भी रुख कराते हैं और जम्मू कश्मीर के लद्दाख खित्ते की बात कराते हैं, जहां आज फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे हुए और द्रास के इलाके में ख़वातीन ने मुजाहरे किए। ख़वातीन फ़लस्तीन की दरिंदगी, निहत्ते बच्चों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं कर सकी और आज सड़कों पर निकली हुई थी। करगिल की ख़वातीन और करगिल में लगातार
इसराइल मुखालिफ नारेबाजी हो रही है। आज अमेरिका हाय हाय इसराइल मुर्दाबाद के नारे बच्चे भी लगा रहे थे। वो अलग बात है कि दुनिया के दूसरे ममालिक, खास तौर पे मुस्लिम ममालिक में खामोशी है, भला हो कुछ अंग्रेज मुल्कों का और ईरान का, जहां आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें तोती की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिस तरह कहा जाता है कि नकार खाने में तोती की आवाज़ को कोई नहीं सुनता है, ये आवाज़ें उसी तरह की हैं, क्योंकि ताकत का मुकाबला ताकत से होता है, और ताकत और कमज़ोर में जब मुकाबला हो तो कमज़ोर की कोई नहीं सुनता है। ये तस्वीर करगिल की, लेकिन अगली तस्वीर हम कश्मीर की आपको दिखाएंगे। कश्मीर में आज भी मामला था। आपने करगिल के बच्चों की, खवातीन की तस्वीर देखी, लेकिन कश्मीर में इस पे सियासी लीडरान ने भी बहरान पैदा कर रखा है। और आज कश्मीर में दोनों बड़ी सियासी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों ने इसराइल और फलस्तीन के कज़िये पर अपना भी रुख अपनाए हुए अपना एहतजाज भी दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि फ़लस्तीन पर इसराइल की बमबारी में निहत्ते लोगों की अमवात पर, निहत्ते लोगों की हलाकत पर दुनिया खामोश क्यों है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर ने बताया कि दुनिया ने अब यह साबित कर दिया है कि दुनिया के दो कानून हैं, इसराइल का कानून अलग है और बाकी दुनिया का कानून अलग है। उन्होंने मिसाल देकर बताया कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, सप्लाई बंद करने की खबरें दुनिया में आने लगी, तो फौरन यूरोपीय यूनियन खड़ा हुआ, बताने लगा वार क्राइम है। और आज जब इसराइल उससे ज्यादा बदतरीन हालात फलस्तीन में पैदा कर चुका है, तो दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब ये वक्त आ चुका है, हमको सबको दुनिया को तय करना होगा कि रूस ने जो किया था वो दुरुस्त था, या आज इसराइल जो कर रहा है वो दुरुस्त है। अगर रूस ने किया गलत था तो उसके खिलाफ दुनिया जब इकट्ठी खड़ा हुई, तो फलस्तीन पर आज इसराइल के खिलाफ दुनिया क्यों खड़ा नहीं हो रही है। उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का उस वक्त का बयान है कि लोगों को अपने हकूक से महरूम रखना, बिलखसूस खाना पीना और तेल, ये एक वॉर क्राइम है। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? सीधी सी बात, अगर वो गलत था तो ये कैसे गलत नहीं है? और अगर ये गलत था तो फिर जो रूस ने उस वक्त यूक्रेन के साथ किया वो गलत हो नहीं सकता। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। अब दुनिया को ये तय करना होगा। उमर अब्दुल्ला, दुनिया को तय करना होगा वो किसके साथ हैं। और नाजरीन, आपको बताएं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ आप हमें टेलीविजन की लाइव नशरियात में, टेलीविजन पर इस लाइव नशरियात में बराह रास्त सुन रहे हैं, और आप अपनी राय का इजहार भी बराह रास्त कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। खासतौर पर फेसबुक पर हमें बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं और उनमें अक्सर में बताया जा रहा है, खासतौर पर सोफी मोहिद्दीन साहब का कमेंट है कि अमेरिका और यूरोप सभी दहशतगर्द मुल्क हैं, और ये उनका कमिट आया है। सब इस वक्त इसराइल के मामले पर, इसराइल फलस्तीन के कन्फ्लिक्ट के मामले पर अमेरिका को दहशतगर्द मान रहे हैं, और साफ जाहिर है अमेरिका की दहशतगर्दी से मुसलमान दुनिया के पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो कायरो हो, या दुनिया के दूसरे ममालिक। हम लीबिया की कहानी भी जानते हैं, और मुसलमान दुनिया के दूसरे ममालिक में भी अमेरिका की कारस्तानियाँ सब समझते हैं, लेकिन मुसलमान सब समझते जानते हुए कभी एक नहीं हो सके हैं।
भला हो या बुरा हो मुसलमानों का वो वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन आज की तारीख में कहीं न कहीं ज़रूरत थी। लेकिन सारे के बीच में कहीं न कहीं कश्मीरी जो हैं दुनिया में कहीं पे भी जुल्म हो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके खिलाफ अपने एहतजाज दर्ज करते रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने आज एहतजाज भी करने की कोशिश की, बयान भी दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी भी इसमें पीछे नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती परसों खुद निकली थी, श्रीनगर में उनने मार्च भी किया और उस दौरान कुछ मामला भी देखने को मिले, लेकिन आज भी पीडीपी ने बाज़ाब्ता तौर पे प्रोग्राम बना रखा था। पीडीपी ने जिला सतह के मुकामात पर आज प्रोग्राम बनाया था कि इसराइल के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम किया जाएगा और दुनिया तक की आवाज़ पहुंचाई जाएगी, लेकिन पीडीपी हलकों ने बताया कि उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। रात देर गई, हमारे यहाँ फ़ोन आए, मैसेज आए कि पीडीपी के ज़िला सदर बडगाम को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज रात के ही दौरान ही गिरफ्तार किया गया। इस दौरान महबूब बेग के घर से भी खबर आई कि उन्हें भी नज़रबंद रखा गया है और महबूब बेग के घर से एक वीडियो भी भेजा गया जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस उनके दरवाजे पे खड़ी है। पीडीपी के दूसरे लीडरान के हवाले से भी इसी तरह की खबरें आने लगी और साथ साथ में कुछ पीडीपी लीडरान ने यह भी बताया, खासतौर पे बांडीपोरा और गांधरबल के इलाकों से पीडीपी के लीडरान ने या वर्करान ने बताया कि उन्हें पुलिस ने, उन्हें इंतजामिया ने पहले ही बता रखा है कि बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है। पीडीपी ये नहीं कर सकी और इस पर पीडीपी के लीडरान का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी खाना नज़रबंदी हुई और पीडीपी के आज के इस प्रोग्राम को इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। पीडीपी के लीडरान ने इस पे मीडिया से भी बात की, एहतजाज भी किया और एहतजाज करते करते ये भी बताने लगे कि आखिर ये कौन सा दोगला है, सियासत है। कुछ जमातों को एहतजाज की इजाज़त दी जाती है, पीडीपी को नहीं। अभी ये बातें चली रही थी कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी और उनकी मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर पहुंची और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पहले तो मीडिया को यही बताया गया कि कोई बड़ी ज्वाइनिंग है और उसके बाद जब वहां पहुंचे तो पता चला कि नहीं, ज्वाइनिंग नहीं है, बल्कि ये महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती दौरान शब हुए पीडीपी के प्रोग्राम को ना किए जाने के पुलिस या इंतजामिया के प्रोग्राम पर उनका मीडिया ब्रीफिंग है। और इसी मीडिया ब्रीफिंग पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बताया कि इस वक्त दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में लोग मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पीडीपी पर ही पाबंदी क्यों। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि पीडीपी को जानबूझकर सरकार निशाना बना रही है और ये जमात उनके बकौल अवाम के हकूक़ की तर्जमानी कर रही है। वो जम्मू कश्मीर के अवाम की हकूक़ हो या दुनिया में कहीं जुल्म हो, इल्तिजा बता बैठी कि जुल्म के ख़िलाफ़ वो डट कर खड़ा होंगी। इल्तिजा मुफ्ती शाम को भी हमें एक जगह पे नज़र आई, उस पर भी अब आपको बताएंगे, लेकिन सुबह सुबह जब उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक और भी मामला उनने उठा रखा। उनने अंगूठा के नीचे दबाने की बात भी कर डाली। वो बात क्या है वो आप सुनिएगा और सुनने के बाद हम उसमें थोड़ा सी अपनी राय भी देंगे। पहले सुनिएगा इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर में पीडीपी हेडक्वार्टर पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान क्या बता रही थी। जो हम एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है। आप खुद देख रहे हैं द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, दे आर कमिंग आउट टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन सिविलियंस जिन पे आप देख रहे हैं कितना जुल्म सितम हो रहा है। इजराइल ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट कर रहा है, वहां उनने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेडिकल सप्लाईज तक बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीपी पे सिलेक्टिवली ये क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं। पीडीपी के लोगों को ही बंद किया जाता है और कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हो, गुलाम नबी हंजूरा साहब हो, देव ऑल बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो why are we seeing this kind of treatment meted out to PDP? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं। पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कंप्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ टाइम जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया, यहाँ पे डंडा यूज किया जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? वी आर सीइंग कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कैसे हो रहा है। इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक लफ्ज आपने सुना, बाकी जमातों को अंगूठे के नीचे दबा चुके हैं।
ये कश्मीर की सियासत के रिलेटेड भी सवाल उठ सकता है, बन सकता है, लेकिन ये सवाल बनता है तो इस पर क्या कुछ नजर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे हमें बताया जा रहा है कि बहुत से मामलात हैं। एक साहब हमें बता रहे हैं कि हमास को रोको पहले, फिर इसराइल की बात करो, फलस्तीन की बात करो। ये साहब है हमखा बसमोत्रे, ये हमारे सोशल मीडिया पे कमेंट करके हमसे सवाल करें। आप सवाल कीजिएगा, जवाब हम देंगे, लेकिन आपको बताएं पहले लेंगे हम एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी और भी खबरें हैं। डीजीपी नॉर्थ कश्मीर में थे, अभी ओले गिरे हैं। ये साउथ कश्मीर में ओले गिरे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को की गाड़ी को हादसा भी पेश आया है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।